प्रभु द्वारा दी गई शक्ति ही प्रभु का सहारा है। प्रभु के अलावा और कोई भी हमारा नहीं है। सच्चा व सदा रहने वाला सहारा केवल प्रभु का। संसारिक सहारे एक न एक दिन जरूर छोड़ जाएंगे और हमें बेसहारा कर जाएंगे। प्रभु के अलावा बाकी सब प्रकार के सांसारिक सहारे झूठे हैं। प्रभु का सुमरन करना या ना करना इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण प्रभु की सत्ता को ब्रह्मांड के कण कण में महसूस करना है। प्रभु का सुमरन करना या ना करना इतना महत्वपूर्ण नहीं जितना महत्वपूर्ण प्रभु की सत्ता को ब्रह्मांड के कण कण में महसूस करना है। धरती पर सब प्रकार की बुराइयां, सब प्रकार की कुरीतियां, सब प्रकार के दुराचार, पाप, अपराध तब तक खत्म नहीं हो सकते जब तक समाज से अज्ञान खत्म नहीं हो जाता। किसी भी प्रकार की सामाजिक व्यवस्था हो, किसी भी प्रकार की शासन व्यवस्था हो, समाज का अज्ञान खत्म किए बगैर दुराचार, सामाजिक बुराइयां खत्म नहीं हो सकती। सब प्रकार का अज्ञान प्रभु को अपने से अलग समझना, सबसे बड़ा अज्ञान प्रभु को अपने से अलग समझना। इसी कारण प्रभु के नियम समझ में नहीं आते। हम समझते हैं प्रभु से सब कुछ छुपाया जा सकता है क्योंकि वह हमारे शरीर में मौजूद नहीं, वह धार्मिक स्थानों पर मौजूद है। सच्चाई तो ये है, हम तब तक जिंदा रहेंगे जब तक प्रभु हमारे शरीर के भीतर रहेंगे। इसलिए प्रभु से कुछ नहीं छुपाया जा सकता, ये समझ लो। अपने आप को आप अपने आप से कुछ नहीं छुपा सकते, समाज से तो छुपा सकते हो। समाज के साथ तो झूठ फरेब किया जा सकता है, अपने साथ नहीं किया जा सकता। हम समझते हैं जितने मर्जी पाप कर्म कर लें, कुछ दान पुण्य करने से प्रभु से माफ़ी मिल सकती है। ये सरासर गलत है। प्रभु न्यायकारी होने के कारण हर गुनाह की सज़ा जरूर देते हैं। जैसी करनी वैसी भरनी का नियम अटल है। जब इस नियम को इंसान समझ लेगा तब वह गलत काम करते समय प्रभु से डरेगा। प्रभु किस्मत व प्रारब्ध मानव द्वारा किए कर्मों के अनुसार बनाते हैं। जब तक मानव को प्रभु के अटल नियमों की जानकारी नहीं होगी तब तक उसकी मानसिकता नहीं बदल सकती, और मानसिकता बदले बगैर आदर्श समाज की स्थापना नहीं हो सकती। आदर्श समाज के निर्माण हुए बगैर ना सामाजिक ना आर्थिक असमानता खत्म होगी, ना बुराइयां खत्म होगी, ना कुरीतियां खत्म होगी, ना कानून व्यवस्था पूरी तरह से ठीक रहेगी। प्रभु के नियमों को विस्तार से समाज को समझाना संतों का काम है। समाज से अज्ञान, अंधविश्वास, आडंबर, वहम भ्रमों को खत्म करना
संतों का काम है। मैं शरीर नहीं, आत्मा का विस्तार हूँ। शरीर में क्रिया शक्ति व चेतन शक्ति आत्मा की प्रेजेंस के कारण सब प्रकार की चेतन आकृतियाँ प्रभु का ही विस्तार। तिनके से लेकर प्रभु तक केवल प्रभु ही प्रभु। ऐसी मानसिकता बनने के बाद ही दृष्टि परिवर्तन होता है। दोष दृष्टि, जिस कारण हर जगह हर ओर सब में दोष ही नजर आते हैं, का परिवर्तन प्रभु दृष्टि बने बगैर नहीं हो सकता। जब ये सब दोष खत्म हो जाते हैं या हो सकते हैं, प्रभु दृष्टि बन जाती है। सोचने व समझने व महसूस करने का तरीका भी बदल जाता है। सब जगह प्रभु को महसूस, सब जगह प्रभु की प्रेजेंस महसूस होने लगती है। हर पल प्रभु की प्रेजेंस शरीर में भी महसूस होने लगती है। फिर प्रभु को ढूंढने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। भिन्न भिन्न शरीरों में भिन्न भिन्न आत्माएं महसूस होने का अज्ञान, भिन्न भिन्न शरीरों में भिन्न भिन्न आत्माएं महसूस होने का अज्ञान खत्म हो जाता है। अज्ञान खत्म होते ही सब में प्रभु महसूस होने लगता है। मन में केवल एक ही भाव रहता है, मैं आत्मा हूँ, प्रभु से भिन्न नहीं हूँ। तिनके से लेकर ब्रह्म तक सब प्रभु का विस्तार, सब प्रभु का विकास। वो ही एक से अनेक बना हुआ है। मैं भी उसी का अंश, उसी का हिस्सा, उसी का विस्तार। मैं प्रभु से भिन्न नहीं हूँ। प्रभु से भिन्न ना कोई था, ना है, ना होगा। सब वो ही है, सब में वो ही है, सब जगह वो ही है। प्रभु के सिवाय कुछ है ही नहीं। सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। सर्व खलिंदम ब्रह्म, सभ्य घट राम बोले। ऐसी मानसिकता केवल निराकांक्षियों की ही बन सकती है। ऐसी मानसिकता केवल निराकांक्षियों की ही बन सकती है। सुमरन हो, ध्यान हो, धारणा हो, समाधि हो, योगाभ्यास हो, जप हो, तप हो, सबका अंतिम फल तत्व ज्ञान। ये तत्व ज्ञान तब तक असंभव जब तक मन पूरी तरह संतुष्ट व पूरी तरह तृप्त नहीं होगा। जब तक मन में वासनाएं दौड़ रही हैं, तब तक मन चिंतित व बेचैन व अशांत रहेगा और इंद्रियां भी अशुद्ध रहेंगी। जब हम प्रभु के अलावा किसी और के विषय में चिंतन करते हैं, तब संतों के लिए इसे अशुद्ध इंद्रियां कहते हैं। अतृप्त मन से भाव कामना मुक्त, अतृप्त मन से, मेरे कहने का भाव कामना मुक्त, चिंतन मुक्त, चिंतन मतलब चिंता मुक्त, वह शून्य अवस्था है। इंद्रियां अंतिम लक्ष्य को प्राप्त किए बिना तृप्ति नहीं हो सकती। इंद्रियां अंतिम लक्ष्य को प्राप्त किए बिना तृप्त नहीं हो सकती। तृप्त पुरुष को आसानी से अतृप्ति मिटाने के लिए किसी दूसरे की जरूरत नहीं होती। अगर किसी कारण उसका मन अतृप्त हो जाए तो उसे किसी की जरूरत नहीं होती। संतोष व तृप्ति प्राप्त करने के लिए जीवन की भाग दौड़ को कम करना होगा, अपनी संसारिक जरूरतों को कम करना होगा,
जो पास है उसी में गुजारा करना होगा। शरीरक पोषण के दौरान जितनी ज़रूरतें कम हो सके उनको कम करना होगा और शरीरक पोषण के लिए जितना ज़रूरी हो उसी में संतुष्ट रहना होगा। एकांत में रहना होगा, समूह या मंडली नहीं बनानी। घर में नगर में रहकर भी संगी साथी मित्र शत्रु नहीं बनाने। किसी से किसी तरह की सहायता नहीं मांगना। पूरी तरह डोरी प्रभु के हाथ। साधना में संघर्ष नहीं, विश्राम चाहिए। सामाजिक क्रांति नहीं, आंतरिक क्रांति का प्रयत्न करना होगा। आत्मचिंतन, आत्मनिरीक्षण, आत्म परीक्षण करना होगा। मानसिकता को सकारात्मक बनाओ। गुरु पर पूर्ण विश्वास करो। व दृढ़ संकल्प के साथ अपना प्रयत्न जारी